हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वारसी और आप सब जुड़ गए मेरे साथ मेरे चैनल झारखंड चक्र में। सबसे पहले पूरे झारखंड की जनता को मेरा जोहार। झारखंड के पूरे 81 विधानसभा सीटों में चुनावी दंगल छिड़ गई है। आज हम वैसे ही एक सीट की बात करने वाले हैं, वो है बड़कागांव विधानसभा। तो चलिए बात करते हैं बड़कागांव विधानसभा के बारे में। बड़कागांव विधानसभा सीट एक जनरल विधानसभा सीट है। यह रामगढ़ जिले में स्थित है और हजारीबाग संसदीय सीट की 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। बड़कागांव विधानसभा से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के टिकट से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं बात करें तो एनडीए गठबंधन की ओर से बीजेपी के टिकट से रोशन लाल चौधरी चुनावी मैदान में दिखेंगे। बता दें कि रोशन लाल चौधरी 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। एक बार 2009 में योगेंद्र साहू से, जो कि अंबा प्रसाद के पिता है। दूसरी बार 2014 में निर्मला देवी से, जो कि अंबा प्रसाद की मां है। और तीसरी बार 2019 में अंबा प्रसाद ने रोशन लाल चौधरी, जो कि आजसू के उम्मीदवार थे, 31,514 वोट के अंतर से हराया था। बात करते हैं अंबा प्रसाद के बारे में। अंबा प्रसाद एक राजनीतिक परिवेश में पली बड़ी है। उनके पिता और मां दोनों विधायक रह चुके हैं। अंबा प्रसाद एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी। माता पिता और भाई में कोई आरोप लगने के कारण वह दिल्ली से वापस आ गई और खुद माता पिता और भाई के पक्ष में हजारीबाग में वकालत की। 2019 के चुनाव में माता पिता का चुनाव में योग्य नहीं होने के कारण अंबा प्रसाद राजनीति में प्रवेश की और जीत भी दर्ज की। बड़कागांव की जनता ने माँ बाप के बाद बेटी को भी विधायक बनने का मौका दिया। बता दें कि अंबा प्रसाद को पूरे झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक बनने का गौरव प्राप्त है। अंबा प्रसाद विधायक बनने के बाद काफी सुर्खियों में रही है, चाहे वह घोड़े पर सवार होकर या साइकिल से विधानसभा पहुंचने की बात हो। अब समझते हैं बड़कागांव के चुनावी समीकरण को। कांग्रेस के टिकट से उम्मीदवार है अंबा प्रसाद, बीजेपी के टिकट से उम्मीदवार है रोशन लाल चौधरी और टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से उम्मीदवार है बलेश्वर कुमार महतो। 2019 के चुनावी परिणाम को देखा जाए तो बीजेपी और आजसू दोनों ही अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन है और रोशन लाल चौधरी, जो कि 2019 में आजसू के उम्मीदवार थे, इस बार भी उन्हें ही टिकट मिला है, लेकिन इस बार वो उम्मीदवार है बीजेपी के टिकट से। 2019 के परिणाम को अगर देखा जाए तो अगर आजसू और बीजेपी दोनों के वोट मिला दिया जाए तो वो अंबा प्रसाद के वोट से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इस बार कांटे की टक्कर तो होगी। बड़कागांव विधानसभा में सबसे ज्यादा है तेली और कुशवाहा वोट, उसके बाद है कुर्मी वोट और उसके बाद आते हैं मुस्लिम वोट। तेली वोट की बात की जाए तो अंबा प्रसाद तेली समाज से है, इसलिए तेली वोट उन्हें मिलने की संभावना है। और बात की जाए कुर्मी वोट की तो जयराम फैक्टर की वजह से यह रोशन लाल चौधरी और बलेश्वर कुमार महतो में बटेंगे। और बात की जाए मुस्लिम वोट की तो वो भी कांग्रेस और जेएलकेएम में बटेंगे। यूथ फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और टाइगर जयराम महतो इस बार 2024 के चुनाव में गहरा प्रभाव डालेंगे। सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनावी प्रचार में जोरों से लगे हुए हैं। अंबा प्रसाद भी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्या को सुन रही है, कुछ वादे भी कर रही है। उनकी बहन अनुप्रिया साव भी अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए पूरे जोश के साथ लोगों से जुड़ने की और उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। बात की जाए बलेश्वर कुमार महतो की तो वो भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। अब बात की जाए रोशन लाल चौधरी के चुनावी प्रचार का तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आकर सभा को संबोधित कर चुके हैं। बड़कागांव की सबसे बड़ी समस्या है विस्थापितों की, और ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे बड़कागांव में कोयला है, इसलिए यहाँ विस्थापन की समस्या बहुत ही ज्यादा है, एक बड़ी समस्या है ये। सीएम हेमंत सोरेन ने तो वादा किया है
कि विस्थापन आयोग बनाया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में कहा है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो यहाँ बड़कागांव में बुलडोजर चलेगा। अब देखना यह है कि बड़कागांव की जनता इस बात को किस तरह से लेती है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष से बाजी पलटकर बीजेपी के पक्ष में कर दिया था। अब देखना यह है कि बड़कागांव के चुनावी समीकरण में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जनता की बात से तो किसी क्षेत्र में अंबा प्रसाद का बोलबाला है, तो कहीं रोशन लाल चौधरी को मौका देने की बात की जा रही है। अब देखना यह भी है कि रोशन लाल चौधरी अपनी 3 बार हार का बदला इस बार जीत से लेंगे या नहीं। फिलहाल तो बड़कागांव की इंडिया गठबंधन की यह सीट फंसी हुई लग रही है। अब सारा फैसला जनता के हाथ में है। बड़कागांव की जनता दोबारा अंबा प्रसाद को मौका देगी या नए विधायक को इस बार मौका मिलेगा। बड़कागांव विधानसभा के चुनाव पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाली है, इसलिए मेरी पूरी बड़कागांव विधानसभा की जनता से रिक्वेस्ट है कि वो 13 नवंबर को अपना वोट जरूर करे, सोच समझ कर करे। अपना वोट अपना अधिकार होता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।